क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ गर्ल्स बिना मेकअप, बिना एक्सपेंसिव स्किन केयर और बिना ब्रांडेड क्लोथ्स के भी इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं कि सबकी नज़र उन पर ही टिक जाती हैं। सच तो ये है कि उनके पास कोई मैजिक नहीं होता, उनकी कुछ डेली हैबिट्स ही उन्हें नेचुरली ब्यूटीफुल, एलिगेंट और कॉन्फिडेंट बनाती हैं। और अगर तुम भी एक टीनेजर हो और बिना पैसे वेस्ट किए अपना ग्लो अप स्टार्ट करना चाहती हो, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हारे साथ 8 ऐसे फेमिनिन ग्लो अप हैबिट शेयर करूंगी जो तुम्हारी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस और ओवरऑल अपीयरेंस को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट सीक्रेट वो है जो ज़्यादातर गर्ल्स इग्नोर कर देती हैं, लेकिन वही उनके ग्लो अप का सबसे बड़ा रीज़न होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, ड्रिंक मोर वाटर। आई नो ये बात तुमने 1000 बार सुनी होगी और शायद हर बार इसे इग्नोर भी किया होगा, लेकिन बिलीव मी, अगर तुम सच में नेचुरली ग्लो करना चाहती हो तो सबसे पहला स्टेप यही है। सोचो, अगर एक प्लांट को पानी ना मिले तो वो मुरझा जाता है। हमारी बॉडी भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है। जब तुम इनफ पानी नहीं पीती हो तो तुम्हारी स्किन डल लगती है, लिप्स ड्राई हो जाते हैं और तुम हर वक्त थका हुआ फील करती हो। लेकिन जब तुम डेली इनफ वाटर पीना स्टार्ट करती हो तो धीरे धीरे तुम्हारी स्किन फ्रेश और हेल्दी दिखने लगती है, तुम ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हो और एक नेचुरल ग्लो फेस पर खुद ही नजर आने लगता है। इसीलिए आज से ही एक सिंपल चैलेंज लो, रोज 2 से 3 लीटर पानी पियो और सिर्फ 2 हफ्तों तक कंसिस्टेंसी रखो। छोटी सी हैबिट है, लेकिन इसका रिजल्ट देखकर तुम खुद सरप्राइज हो जाओगी। रिमेंबर, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से पहले अपनी बॉडी को अंदर से नरिश करना जरूरी है, क्योंकि रियल ग्लो हमेशा अंदर से ही शुरू होता है। नंबर 2, टेक केयर ऑफ योर स्किन। बहुत सारी गर्ल्स सोचती हैं कि ग्लो अप्स के लिए बहुत सारे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं, लेकिन एक सिंपल स्किन केयर रूटीन तुम्हारे नेचुरल ब्यूटी को इन्हांस कर सकती है। सबसे पहले अपनी स्किन को क्लीन रखना ज़रूरी है। दिन भर की डस्ट और पॉल्यूशन स्किन को डल बना सकते हैं, इसीलिए सुबह और रात में फेस वॉश करना ज़रूरी है। उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना है, क्योंकि हाइड्रेटेड स्किन ज़्यादा फ्रेश और हेल्दी दिखती है। और एक चीज़ जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, सनस्क्रीन। अगर तुम दिन में बाहर जाती हो तो अपनी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखो, स्किन केयर का मतलब परफेक्ट स्किन पाना नहीं होता। इसका मतलब है अपनी स्किन को केयर करना और अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, क्योंकि जब तुम अपना ख्याल रखती हो तो वो कॉन्फिडेंस और ग्लो नेचुरली तुम्हारी पर्सनालिटी में दिखने लगता है। नंबर 3, हेयर केयर। तुम कितना भी अच्छा आउटफिट पहन लो या कितना भी मेकअप कर लो, अगर तुम्हारे बाल अनहेल्दी और मेसी लग रहे हैं तो पूरा लुक खराब हो जाता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ब्यूटीफुल और हेल्थी हेयर के लिए हमेशा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ी सी केयर और कंसिस्टेंसी चाहिए। हफ्ते में 1-2 बार अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग ऑयलिंग करो और स्कैल्प मसाज करना मत भूलना। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे हेयर रूट्स को बेटर नरिशमेंट मिलती है। अपने स्कैल्प को क्लीन रखने के लिए रेगुलर शैम्पू करो, और एक छोटी सी टिप जो बहुत कम गर्ल्स फॉलो करती हैं, अपने बालों को जेंटली कॉम्ब करो। इससे टैंगल्स कम होते हैं, बाल ज़्यादा नीट और क्लीन लगते हैं और तुम्हारा ओवरऑल लुक इंस्टेंटली मोर पॉलिश दिखता है। एंड हेल्थी हेयर सिर्फ तुम्हारी ब्यूटी को इन्हेंस नहीं करता, बल्कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है। नंबर 4, ओरल हाइजीन। अब बात करते हैं एक ऐसी हैबिट की जो तुम्हारी ओवरऑल पर्सनालिटी को इंस्टेंटली इम्प्रूव कर सकती है, ओरल हाइजीन। हम अक्सर ग्लो की बात करते वक्त स्किन केयर, हेयर केयर और आउटफिट्स पर फोकस करते हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंट स्माइल भी तुम्हारी ब्यूटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। डेली ब्रशिंग करो, टंग क्लीन रखो और अपने ओरल केयर का ध्यान रखो, क्योंकि एक हेल्दी स्माइल तुम्हारा कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी दोनों को इन्हांस कर सकती है। नंबर 5, इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। अब बात करते हैं कि ऐसे सीक्रेट की जो तुम्हारी पर्सनालिटी को बिना किसी मेकअप या एक्सपेंसिव चीज़ के इंस्टेंटली अपग्रेड कर सकती है, तुम्हारी पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग सिंपल कपड़े पहनकर भी बहुत कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका वे ऑफ वॉकिंग, बैठना और बात करना उनकी कॉन्फिडेंस को शो करता है। अगर तुम हमेशा शोल्डर डाउन करके झुककर चलती हो तो तुम्हारी पर्सनालिटी थोड़ी लो कॉन्फिडेंस वाली लगती है। लेकिन जब तुम स्ट्रेट पोस्चर के साथ चलती हो, शोल्डर रिलैक्स्ड रखती हो और आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करती हो, तो तुम्हारी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग फील होती है। नंबर 6, पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग। देखो, ग्रूमिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि तुम्हें खुद को बदलना है। ग्रूमिंग का असली मतलब है खुद का ख्याल रखना। इससे एक सवाल पूछो, क्या तुम रोज नहाती हो? क्या तुम्हारे बाल क्लीन और वेल मेंटेन रहते हैं? कहीं तुमसे बॉडी ऑडर तो नहीं आती? और जो कपड़े तुम पहनती हो, क्या वो साफ और प्रॉपरली प्रेस्ड होते हैं? ये सब छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन लोग सबसे पहले यही नोटिस करते हैं। एक क्लीन, फ्रेश और वेल ग्रूम पर्सन हमेशा ज़्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव लगता है। इसीलिए एक्सपेंसिव मेकअप या ब्रांडेड क्लोथ से पहले अपनी हाइजीन पर फोकस करो।
नंबर 7, फाइंड योर ओन स्टाइल। अब बात करते हैं एक ऐसी सीक्रेट की जो तुम्हारी पर्सनालिटी को और भी यूनिक बना सकता है। अपना खुद का स्टाइल डेवलप करना। ग्लो अप का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें हमेशा एक्सपेंसिव या ट्रेंडिंग क्लोथ्स ही पहनने हैं। रियल ग्लो अप तब होता है जब तुम्हें पता हो कि तुम पर क्या सूट करता है और तुम उसे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती हो। कुछ गर्ल सिर्फ इसलिए फैशन फॉलो करती हैं क्योंकि वो ट्रेंड में होता है, लेकिन याद रखो हर ट्रेंड हर किसी के लिए नहीं होता। अपनी कंफर्ट, पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग अपना स्टाइल चूज़ करो। कपड़े क्लीन और वेल मेंटेन्ड हो, कलर्स का थोड़ा बैलेंस समझो और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो भी पहनो उसमें कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करो। क्योंकि एक सिंपल आउटफिट भी क्लासी लग सकता है अगर तुम उसे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती हो। नंबर 8, सेल्फ लव। और अब वो सीक्रेट जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में मेंशन किया था, सेल्फ लव। देखो, अगर तुम खुद को ही पसंद नहीं करती तो दुनिया की कोई भी क्रीम, मेकअप या एक्सपेंसिव आउटफिट तुम्हें सच में कॉन्फिडेंट या खुश फील नहीं करा सकता। इसीलिए जैसे तुम हो वैसे ही पहले खुद को एक्सेप्ट करो और फिर हर दिन अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करो। खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। अपनी हेल्थ, अपनी हैप्पीनेस और अपने गोल्स पर फोकस करो। अगर तुम इन 8 हैबिट्स को सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लोगी तो सिर्फ तुम्हारी अपीयरेंस ही नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी भी कम्प्लीटली चेंज हो सकती है। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि 8 हैबिट्स में से तुम सबसे पहले कौन सी हैबिट स्टार्ट करने वाली हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।